हेलो गाइस, कैसे आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने बहुत सारी वीडियो कर ली जिसमें हमने जो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक कवर किए हैं। तो आज की हम इस वीडियो में आर्टिकल करने वाले हैं जो भाई गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आती है। इससे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो हमारे मेनली जो आर्टिकल होते हैं वो 3 होते हैं। इस बात का आपको भी पता होगा कि जो हमारे आर्टिकल हैं ए, एन और द, 3 आर्टिकल यूज़ करते हैं हम, और ये हमें सेंटेंसेस में फिल करने होते हैं। तो हम इसका यूज़ जानेंगे हम आज की, हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, जो मतलब हमारे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मान लो, या कुछ जैसे 12th वगैरह में भी और ये कोई भी एग्ज़ाम लगा लो जिनमें मतलब ये आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ए होता हमारा, ए, एक एक को लेके चलेंगे कि वो कहाँ पे यूज़ होता है। तो जो हमारा ए होता है वो कहाँ पे यूज़ है, इसके लिए कुछ कंडीशन होती है जहाँ हमारा ए यूज़ होगा। वो कौन सी होती है? फर्स्ट तो होगी कि जब मतलब जहाँ पे ए यूज़ होगा ना, वहाँ पे कोई ना कोई नाउन मिलेगा। ठीक है, तो पहले क्या होगा, कोई ना कोई नाउन होता है, कोई ना कोई नाउन होगा जिसके लिए ए आएगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होगी, जो भी कोई वो नाउन होगा ना वो काउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, काउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल नाउन क्या, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन होगा। तो इन कंडीशनों को देख के हमें चलना है। और तीसरी बात तो आपको पता होगी, यानी कि ए हम कहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पे कोई भी जो मतलब साउंड है, जैसे कि आपको कोई डैश मिलेगा, उसमें आपको फिल करना होगा, और डैश के बाद जो भी वर्ड लिख रखा होगा, यानी कि जो उसकी स्टार्टिंग होगी ना, वो कॉन्सोनेंट से होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो भी उस वर्ड की साउंड आएगी ना, तो वो किसकी होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट की होनी चाहिए, व्यंजन की होनी चाहिए। वहाँ पे हम ए का यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट के लिए, या फिर यहाँ पे लिख दूँ व्यंजन के लिए। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है, एग्जांपल से करेंगे। जैसे कि ही इज़, यहाँ पे हमने डैश लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया बॉय। ठीक है, तो अब हमें ए एन दा का यूज़ करना है यहाँ पे। तो हमने अभी ए एन और दा का तो पढ़ा ही नहीं, इसके लिए मतलब क्या रूल होते हैं। हमने ए के लिए पढ़ा कि कोई ना कोई नाउन होगा। तो आप देख लो, बॉय जो है वो एक नाउन ही तो है हमारा। बॉय, बॉय मतलब एक लड़का, और लड़का है तो मतलब एक कॉमन नाउन है, क्योंकि हमें किसी बॉय के मतलब जो लड़का उसका नाम नहीं पता, तो ये क्या है, कॉमन नाउन है। हमें सेंटेंसेस में ये भी साथ के साथ देखना होता है कि जो ये बाकी के वर्ड है ना, ये क्या होते हैं। अभी ये क्या हो गया, एक नाउन हो गया। ठीक है, जैसे कि जो ये ही है, ये क्या हो गया, एक प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन, ही, जो ही, शी, ये होते हैं, क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। और इज हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है जो हमें हेल्प करती है। ठीक है, जो मेन वर्ब की हेल्प करती है। लेकिन जब कोई मेन वर्ब बनी होती है तो ये खुद हेल्प मतलब मेन वर्ब बन जाती है। तो यहाँ पे और तो कोई मेन वर्ब है नहीं, तो यही मेन वर्ब होगी और यही हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, दोनों यही है। तो हमें ये देखना, जो ए है क्या उसमें फिट बैठता है, यानी कि ए का यूज़ क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं। अभी देखो, कोई ना कोई नाउन होगा, बॉय क्या है भाई, नाउन है एक। अभी ये दूसरी कंडीशन क्या है कि जो काउंटेबल नाउन मतलब वो जो भी नाउन होगा ना वो काउंटेबल नाउन होगा। तो क्या हम बॉय को काउंट कर सकते हैं, लड़कों को काउंट कर सकते हैं लड़कों को काउंट, 1 है, 2 है, 3 है, मतलब उनको काउंट कर सकते हैं। और क्या ये यहाँ पे जो बी है, यानी कि जो साउंड है, हिंदी में बोल के देखिए हम इसको, तो बै होगा ना, बै, बॉय। तो जो ये साउंड है कॉन्सोनेंट की है, हाँ ये कॉन्सोनेंट की है, यानी कि व्यंजन की है। तो यहाँ पे हम ए का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी तीनों जो कंडीशन है वो फिलअप हो रही है। ठीक है, होप ए का यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। एक और सेंटेंस करते हैं, जैसे कि वी हैव डैश कार। अब ये यहाँ पे देखो, जो कार है वो क्या है, वो एक नाउन है।
क्यों? क्योंकि किसी भी थिंग का नाम क्या होगा, एक नाउन होता है। और वैसे भी जिस चीज़ का नेम होगा ना वही नाउन होगा। नाउन की मैंने आपको पहले भी करवाई है। अब ये थिंग किसी चीज़ का ही तो नाम है। कार एक चीज़ ही तो है, एक थिंग ही है, थिंग तो है। तो ये क्या होगी, एक नाउन होगी, ठीक है। और हमें यही देखना है कि ये क्या है, नाउन है। अभी नाउन जो है हमारा उस क्या उसको हम काउंट कर सकते हैं, कार को काउंट कर सकते हैं। कार को हम गिन सकते हैं, कितनी कार है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी बात क्या है, क्या ये मतलब जो इसका जो वर्ड है ये सी, जो हम इसमें मतलब कार बोलेंगे, सी मतलब हिंदी में तो क्या बोलते हैं हम इसको, कार बोलते हैं ना, यानी कि के आता है, ठीक है, हिंदी में। तो जो ये वर्ड है ये कॉन्सोनेंट है या व्यंजन है, आपको ये देखना है। ये कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करेंगे। तो ए यहाँ पे फिलअप हो सकता है, आपको ये देखना है आर्टिकल में, ठीक है। तो आर्टिकल ए का मतलब यूज़ तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो गाइज ये हमने काउंटेबल नाउन के कुछ एग्जाम्पल किए हैं। अभी हम एक एग्जाम्पल अनकाउंटेबल नाउन का देखेंगे। जैसे कि एक अनकाउंटेबल नाउन का जो एग्जाम्पल वो करवाती हूँ। सेंटेंस है ही इज़, यहाँ पे डैश लगा दिया हमने, ही इज़ ठीक है। ये एक सेंटेंस है, ही इज़ डैश हैप्पी। तो अब यहाँ पे हमने देखना है कि यहाँ पे क्या सेंटेंस आएगा। अभी हैप्पी देखो आप, हैप्पी एक नाउन होता है नाउन, ठीक है। क्या यह अकाउंटेबल नाउन है? जो हैप्पी हमारा वर्ड है, हैप्पी, हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश होना। तो ये क्या काउंटेबल नाउन है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। खुशी को हम काउंट कर सकते हैं, 1 खुशी है, 2 खुशी है। लड़की को तो काउंट कर सकते हैं खुशी को, लेकिन जो हमारी हैप्पीनेस होती है, सैडनेस होती है, फीलिंग्स जो होती है, उसको हम काउंटेबल नहीं कर सकते। यानी कि वो एक अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जो हमारा रोना है, हंसना है, यानी कि जितनी भी फीलिंग्स, इमोशन होते हैं ना, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। और आप ये भी देख लोगे कि ये एक नाउन है वर्ड आएगा यहाँ पे हैप्पी में, तो ये देख लो ये कॉन्सोनेंट है मतलब, तो आप यहाँ पे ए लगा दोगे कि ये नाउन है। और यहाँ पे जो मतलब मोस्टली हम क्या देखते हैं कि जो है ना, मतलब एक कॉन्सोनेंट देखते हैं कि ये जो है वर्ड है ये कॉन्सोनेंट है या नहीं है, और तभी ए फिलअप कर देते हैं। लेकिन हैप्पी एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे हम कुछ भी फिलअप नहीं करेंगे। सीधा आंसर क्या होगा हमारा, ही इज़ हैप्पी, वह खुश है। ही इज़, नहीं तो ए लगेगा, नहीं यहाँ पे एन लगेगा, और नहीं यहाँ पे कोई दा लगेगा, ठीक है। ही इज़ हैप्पी ही राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। तो आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको।